यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, डेली टारगेट देखेंगे। आज के यहाँ पर हम लोग का टारगेट क्या करना है, डे यहाँ पर 9 रहेगा, ठीक है, 9 नंबर डे। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किया था 10 फरवरी से, और 10 मई तक हम लोग यहाँ पर पूरा टारगेट चलाएंगे और सब चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर 75 डेज का टारगेट है, ठीक है। और आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है, कुछ यहाँ पर चीज़ें से पूछना है कुछ को लेकर के, तो आप टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये टेलीग्राम आई डी दे रखी है, ठीक है। आते यहाँ से देखो, टॉपिक हम लोग अभी चल रहा है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी का टॉपिक चल रहा है। अभी यहाँ से करीब 25 तक कोशिश करूँगा, 25 यहाँ पर फरवरी तक मैं इसको कवर कर लूँ, ठीक है। 26 या 27 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक को, राइट। और यहाँ पर दे रखा है पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, आर्ट कल्चर साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखो, यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी सिलेक्टिव लिखा है। यहाँ पर कुछ कुछ जो सिलेक्टिव टॉपिक हैं, सिर्फ हम लोग उन टॉपिक को प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे पूरा। यहाँ पर देखो हम लोग सब चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, जो प्रीलिम्स के लिए हम लोग टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत बुक से वो टॉपिक निकाल करके मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हटाए भी है मैंने, जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक मैंने रखे हैं, बाकी जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हटाया है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर देख सकते हो, जोड़ के काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पर शाम को हम लोग इसके जो टॉपिक देते हैं इसी के MCQs करते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरा रीड करोगे, मैं आपको PDF दे दूंगा, पूरा PDF पढ़ो और उसके बाद अपना स्टार्ट करोगे, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखो दे रखा है स्टूडेंट फॉर्म, में अपना कैसे बना के देख सकते हो कि कितने टाइम आपने पढ़ा, क्या क्या चीज़ें फॉलो की यहाँ पर, है ना। तो ये सब रीड कर सकते हो। फर्स्ट वाले टारगेट में मैंने समझाया भी था एक चीज़ आपको, बाकी इसका PDF जो रहेगा ये डाउनलोड भी कर सकते हो, जो PDF आज मैं दूंगा उसके साथ ये भी अपलोड कर दूंगा मैं। आते आज का डे 9 स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये डे 9 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ठीक है। इसको देखो, इसमें यहाँ पर जो टॉपिक है केंद्र सरकार को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट दे रखा है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें नई नहीं है पॉलिटी में, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी होती हैं, इस वजह से हम टॉपिक ज़्यादा टॉपिक देते आ रहे हैं आपको, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आपको कुछ कुछ चीज़ें सिर्फ रिवीजन मारते जाने हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टॉपिक आपको लगता है देखने में, ज़्यादा है नहीं। आप इसको देखोगे पढ़ोगे कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर इतने टॉपिक दिए जा रहे हैं, राइट। और इतने टॉपिक देना सफिशियंट भी है, क्योंकि एग्जाम अभी यहाँ पर 2.5 मंथ बाद एग्जाम है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको जल्दी से ही खत्म करना है और रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सबको देखोगे, साथ में इनकी अर्हताएं, शपथ और शर्तें, पदावधि और महाभियोग का पद रिक्तता क्या होती है, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य क्या होंगे, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की क्या शक्ति होगी, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की क्या शक्ति है, राइट। और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या होती है, तो ये सब यहाँ पे पढ़ोगे, साथ में इनके आर्टिकल भी आपको करते जाना है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें आपके निर्वाचन क्या होते हैं, इसके यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या इसके शपथ के लेकर के होता है ना, क्या इसके पद के अवधि को लेकर के होता है, क्या पद रिक्तता को लेकर के होगा, कब पद रिक्त होगा तो क्या करेंगे, चुनाव के विवाद को लेकर के क्या हो सकता है, शक्ति और कार्य को लेकर क्या हो सकता है, भारत के जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना कैसे कर सकते हैं वो भी देखोगे। तो यहाँ पे आपका 1 घंटे में पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा प्रेसिडेंट का, ऐसे करके, ठीक है। बल्कि और कम ही टाइम में आपने क्योंकि पढ़ रखा है चीज़ें, है ना, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद भी होंगी। आगे प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, इसमें आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, कैसे इनकी नियुक्ति करते हैं, क्या इनका शपथ है, ठीक है, और इनकी जो पदावधि है उसको लेकर के, वेतन, प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियाँ, ठीक है, भूमिका का वर्णन, राइट, और राष्ट्रपति के साथ यहाँ पर कैसे संबंध रखते हैं ये। उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संवैधानिक प्रावधान क्या होंगे इसके, मंत्रियों द्वारा दी गई कुछ सलाह प्रकृति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाती है, ठीक है, और मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, किस पर आधारित होते हैं, मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या होता है, ठीक है, इनकी संरचना क्या होंगी, राइट, और इनका मंत्रिमंडल परिषद बना मंत्रिमंडल क्या होगा, मंत्रिपरिषद की मंडल की कुछ भूमिका होंगी, है ना, इनका भूमिका का वर्णन आप कर सकते हो, क्या यहाँ पर भूमिका है। तो ऐसे कैसे करके पूरे टॉपिक आपको यहाँ से कवर करते जाना है। आपके पास नोट्स अगर हैं तो नोट्स से भी टॉपिक को कवर कर सकते हो, अगर टॉपिक वहाँ पे मिलते हैं तो, नहीं मिलते हैं तो हम लक्ष्मीकांत बुक उठाओ और अच्छे से टॉपिक को एक एक करके चीज़ों को कवर करते चलो, ठीक है। अभी आपके पास समय है तो ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो, वरना UPSC क्वेश्चन घुमाएगा तो घूमते रहोगे वरना, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें अच्छे से नहीं कवर करोगे तो इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, टाइम पे करा भी रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको पढ़ना है। साथ में इसके हम लोग इसी टॉपिक के जो स्टैटिक कर रहे हैं, शाम को हम लोग MCQs करते हैं। कल हम लोगों ने शाम को देखे 35 MCQs देखे, उस टॉपिक जो पहले दे रखा था सुबह 8 नंबर टारगेट का, आज 9 नंबर टारगेट है तो इसको 9 नंबर टारगेट का शाम को MCQs देखेंगे 6 बजे, सभी स्टैटिक टॉपिक के MCQs, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे मंत्रिमंडलीय समिति यहाँ पर दे रखी हैं क्या होंगी, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इतनी टॉपिक आप यहाँ से लास्ट ये है, इतने पढ़ोगे, राइट। और इन सबके साथ में MCQs बाद में कर लोगे तो आपको टॉपिक पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, राइट। आगे आते हैं
और आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट डे अगला आएगा जो डेंट डे वो हम लोग कल करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना रहेगा कि टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट से, संसद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संसद के बाद आगे हम लोग और आते जाएंगे, राइट। तो कोशिश करना है कि जितने टॉपिक एक दिन में दिया जाता है उतने टॉपिक को पूरी कोशिश करना है कि कवर करने की, और कर भी लोगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है एक खास जगह देखा जाए तो इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे ज़रा टॉपिक में खुद अपने कवर किया याद किया हूँ मैं 12-12 घंटे बैठ के, ठीक है। तो अपना भी टॉपिक करना है, मुझे भी आप पर पढ़ना होता है, आप भी पढ़ते हो, तो मैं भी जो टारगेट देता हूँ ना, मैं अपने अकॉर्डिंग देता हूँ, बल्कि अपने अकॉर्डिंग से कम देता हूँ मैं आपको, ये सब टॉपिक खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है, पढ़ाना भी, आपको बताना भी है, वो सब भी करना है, साथ में सब पढ़ना भी है, राइट। जो मैं टारगेट दे रहा हूँ, फिर भी मेरा टाइम बच जाता है कि रिवीजन करने को लेकर, तो उतना टाइम आप निकालो, ठीक है। आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट डे का टारगेट है 10 नंबर, हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से इसको। यहाँ से आगे यहाँ पर है सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ये पढ़ने के बाद आप करोगे यूकेटी टेस्ट नंबर 12 पॉलिटी का जो होता है, ठीक है। पॉलिटी का टेस्ट आपको क्या करना है, ये लगाना है, और ये पूरा जो टेस्ट है करंट अफेयर्स बेस पे पूरा पेपर है। मैंने 11 करा चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और जो 12 नंबर पेपर है यूकेटी का, ये आपको चैनल पे मिलेगा, यूपीएससी नॉलेज टेक अपना चैनल है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर मैंने टेस्ट कराया हुआ है, टेस्ट नंबर 12। तो यहाँ पर देखो जितने भी टॉपिक हैं इसमें अगस्त और सितंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ पूरी करंट अफेयर्स दे रखा है। कहने का मतलब अगस्त सितंबर की ये भी नहीं कि यहाँ पर इकोनॉमिक की मैं करंट अफेयर डाल दी, हिस्ट्री भी डाल दी, कल्चर की भी डाल दी, जियोग्राफी की भी, ये नहीं, सिर्फ यहाँ पर पॉलिटी की ही करंट अफेयर्स है अगस्त और सितंबर मंथ की, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है। तो यहाँ पर हर चीज़ का दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होता चल रहा है आपके साथ में इकोनॉमिक मतलब जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर होता चल रहा है, ठीक है। साथ में आपका टेस्ट पेपर भी लगाता चल रहे हो, सीसेट की भी चीज़ें करते चल रहे हो, PT65 भी करते चल रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपके टारगेट से कवर होती जाएंगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो 10 डे खत्म होगा, 10वां डे खत्म होगा जो, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक छोटा से छोटा टॉपिक और साइड में, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी कल्चर, इन सबको साइड में छोटे छोटे टॉपिक 4-4 5-5 टॉपिक हम लोग और करते चलेंगे इसके भी, ठीक है। तो हमारा 2-2 सब्जेक्ट करीब यहाँ से लास्ट में खत्म होता रहेगा। याद रखना है, मैंने कहा था धीमे धीमे टॉपिक में 10 टारगेट के बाद आगे बढ़ाऊंगा और, ठीक है। तो याद रखना है, अपनी कैपेसिटी को और अच्छा करना है और डेली सुबह अच्छे से फॉलो करना है। यहाँ पर मार्केट से भी ऑर्डर कर सकते हो पेपर अगर चाहिए रहेगा तो, लेकिन अभी यूट्यूब पे करा रखा है तो वहाँ से भी कर सकते हो, टाइम आपके पास होगा, ठीक है। और पूरा पेपर करंट अफेयर्स पर मैंने आपको बताया और यूट्यूब से करना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे दे रखा है PT365। PT365 का टॉपिक कल मैंने 8वां दिया था, कहाँ तक दिया था, ऊपर जो देखो ये लगा है ना उल्लास, उसके पहले रेड लगा है वहाँ तक दे रखा था मैंने। आज आपको ब्लू वाला करना है, जितने ब्लू टिक लगा है ना, उल्लास वेब पोर्टल जो है वो, और यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण जो है पुरस्कार, ये स्वच्छ शहरी यहाँ पर जोड़ी है ना, काशी घोषणा पत्र, ये सब आपको यहाँ से आज इतने टॉपिक देखने है ना। मैं टॉपिक यहाँ पर फ्रंट पेज लगा दिया। बाकी इसका जो PDF है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे 11 तारीख को मैंने अपलोड किया था, ये 11 फरवरी को, अब 11 फरवरी जाकर देख सकते हो उसमें, तो मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको देखना है, और साथ में देखो ये 9वां नंबर आपको नहीं पढ़ना है आज, 9 नंबर हम लोग करेंगे अगले टारगेट में, इसलिए मैंने कट कर दिया इसको, ठीक है। ध्यान रखना है 8वें टॉपिक को यहाँ से जितना मैंने बताया उतनी चीज़ आपको कवर करना है, ठीक है। आगे आते हैं, अगर आपका देखो बीच में टाइम बचता है, जैसे कि सब करने में टाइम बच रहा है, आप रिवीजन भी कर लो इन सब चीज़ को जितना आपने पढ़ा है, साथ में और भी टाइम बच रहा है, तो आपको क्या करोगे, जो मैं और भी पेपर कराता जा रहा हूँ, जैसे कि मैं आज मैंने कराया है PT65 इसकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कराई है ना, IR की, वो भी कर सकते हो। लेकिन करने कोई मतलब नहीं, मैं कराऊंगा अभी टारगेट में एक एक चीज़ लेके आऊँगा वहाँ पे कर सकते हो। और जो मैंने टेस्ट जैसे कि आज मैं फॉरमाइज का टेस्ट नंबर 22 कराऊंगा, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। टाइम अगर मिलता है तो ये सब चीज़ें आप एक्स्ट्रा फॉलो कर सकते हो। आप इतनी चीज़ आपको एक पूरा नोट्स बना के रखना है एक पेज में कि मैंने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा फील होगा आप शाम को जब देखोगे कि मैंने इतना चीज़ें कवर की है, राइट। आगे आते हैं, टॉपिक 4 है, इसमें सीसेट आपको करना है। सीसेट में सीसेट को आपको क्वेश्चन करना है 41 से 60, ठीक है। 41 से 60 नंबर क्वेश्चन तक करना है, 2024 का है। मैंने पेपर कल टेलीग्राम पर दे दिया था, ठीक है। कल टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया था पेपर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से 41 क्वेश्चन परिचय से स्टार्ट करोगे और उनको सॉल्व करते जाओगे अच्छे से, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है आपको, आराम से लिमिटेड टाइम है, अच्छे से बैठ के फॉलो करना चीज़ों को, ठीक है। भले ही रात को 11 बज जाए, स्टार्ट करना है सुबह 9 बजे से 10 बजे से, और रात तक अपना कवर करते जाना चीज़ों को, ठीक है। ध्यान में रख करके हर चीज़ हमको पढ़नी कवर करनी है, राइट। आगे आते हैं, सीसेट देखो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, करीब यहाँ पर 30 से 40% चीज़ें आपको सीसेट में देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर मैथ का तो टॉपिक जो मान सकते हैं कि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लेकिन टॉपिक तो चेंज नहीं होगा ना। तो करीब 40% अगर आ रहे हैं, और अगर जो 30-40% ये आपको क्वालिफाइंग हो गया, इतनी तो चाहिए आपको, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको करना है, करीब 5-6% आपने और देख लिया एक्स्ट्रा, तो हो गया पास, ठीक है। तो सीसेट एक तरह से टफ नहीं देखा जाएगा अगर आप कंटिन्यू जो फॉलो करते हैं चीज़ों को, मैं बताता जा रहा हूँ जो उस चीज़ों को, ठीक है।
और मैं कुछ सी सेट का यहाँ पर कुछ बुक्स का भी अभी ऐड करूँगा। पहले आप इतना प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, उसके अपने सी सेट को कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग, राइट। आगे आते हैं। आगे यहाँ पर टारगेट 5 है, यहाँ पर मतलब 5 नंबर है। इसमें क्या करना है, डे 9 जो हम लोग आज करेंगे, जैसे कि शाम को हम लोग जो आज MCQs करेंगे, ठीक है, उसका रिवीजन करना है आपको। कितना, 1 से 1.5 घंटे के बीच में, करीब यहाँ पर 40 मिनट के आसपास वो वीडियो होगा, ठीक है। और करीब 40 मिनट आपको यहाँ पर इसको रिवीजन को 40 मिनट रिवीजन को कैसे है कि यहाँ पे इसमें देख रहे हो कि की पॉइंट मिल रहा है तो आप नोट करते जा रहे हो, है ना। कुछ आंसर मिल रहा है तो यहाँ पर कुछ डाउट हो रहा है तो यहाँ पर आप करके अपना देख के स्टैटिक में सॉल्व करते जा रहे हो। तो 1 से 1.5 घंटे आपको वहाँ पर दिया जा रहा है टाइम, ठीक है। कि उन क्वेश्चनों को भी और जाकर डीप में लिखो, देखो, सर्च करो चीज़ों को, ठीक है। तो उतना कर सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं। करंट अफेयर्स हम लोग आते हैं। 6 नंबर टॉपिक स्टार्ट होता है करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में आज है आपका जो PIB है, PIB से करंट अफेयर्स है। विशु यहाँ पर न्यूज़ में था, जो टारगेट इसमें PIB में, ठीक है, 14 अप्रैल की न्यूज़ में। तो यहाँ से ये देखा मैंने, यहाँ पर देखो विशु, यहाँ पर ये है हैप्पी विशु, और यहाँ पर पुथांडू है ना, ठीक है, और यहाँ पर भोग बिहू। तो तीनों हम लोग यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे तीनों की। देखो यहाँ पर ये विशु क्या है, विशु या भारतीय राज्य केरल कर्नाटक में तुलुनाडु क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु के माहे जिले, तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्रों के उनके जो प्रवासी समुदाय उसके लिए यहाँ पर मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार होगा। ये याद रखना, हिंदू त्यौहार है, ठीक है। और ये त्यौहार केरल में पालन किए जाने वाले एक सौर कैलेंडर को लेकर महीने मेदम के पहले दिन को चिन्हित करता है, ठीक है। ये हमेशा ग्रेगोरियन कैलेंडर अप्रैल माह के मध्य में हर साल 14-15 अप्रैल को पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको पढ़ोगे। पुथुंडू क्या होता है, पुथुंडू यहाँ पर भी इनका एक तरह से क्या होता है, ये त्यौहार है, ठीक है, ये भी आपको देखना है। और बोहाग बिहू क्या है, ये भी आपको देखना है। पूरा यहाँ पर ये फेस्टिवल है इनके, ठीक है। तो इनको आपको रीड करना है, ठीक है। एक एक चीज़ इनके रीड करोगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सब टॉपिक के MCQs करेंगे। रीड करने के बाद आप यहाँ से MCQ इसी टॉपिक को लेकर के MCQs करोगे, ठीक है। और उनके MCQs के मैं यहाँ पर आंसर बताता जा रहा हूँ, लेकिन आपको जो PDF दूंगा उसमें मैं आंसर नहीं दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। ये पढ़ने के बाद, ये पढ़ा आपने यूट्यूब पे देखा, उसके बाद आप फ्री होगे तो उठाओ इस PDF को और जितने भी MCQs हैं प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। और उसके बाद शाम को हम लोग PDF देंगे, उसके भी MCQs आपको सॉल्व करने। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सॉल्व करनी है, ठीक है। आगे टॉपिक 2 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसको लेकर के यहाँ पर दे रखा है, ये PIB में था। और ये सब यहाँ पर इसकी डिटेल दे रखी है हिंदी में पूरी, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है निकालिए, की पॉइंट करके मैंने सब यहाँ पर एक चीज़ को दे रखा है। क्या क्या यहाँ पर हो सकता है शामिल, क्या इसकी सुविधा होगी, क्या यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग को यहाँ पर फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये इसको यहाँ पर क्यों ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म बनाना है ना। यहाँ पर एक एक चीज़ दे रखी है इसकी। आगे टॉपिक 3 है, इसे आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको पढ़ना है, मैं सिर्फ अभी इसके MCQs करा रहा हूँ, ठीक है। MCQs अभी कराऊंगा, तो ये सब टॉपिक आप पढ़ोगे और उसके बाद हमसे कुछ सॉल्व करोगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर ये क्या, ये यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें यहाँ पर ग्रोथ दिखी गई है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है इसमें लाइसेंस भी दिया गया है। लाइसेंस क्या गया कि यहाँ पर उसके बाद ऑटोमेटिक जो रूल है वो यहाँ पर डायरेक्ट खोल दिया जाएगा सबके लिए। इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री टर्नओवर है, ये क्या है, इसमें ये सब बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश अगस्त 2024 तक EV रजिस्ट्रेशन इतने तक पहुंच गया है। तो ये सब की पॉइंट आपको पढ़ने। आगे देखते हैं। मेक इंडिया पहल के तहत यहाँ पर ऑटो सेक्टर की कुछ पहल बातें, जैसे फेम 2 में ये दे रखा है, इसके बारे में सब बता रखे क्या क्या किसके तहत कौन सी स्कीम आएगी, है ना। टॉपिक 4 है एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है UPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए। ये पूरा देखो, यहाँ पर भी मैंने कुछ की पॉइंट इसके हाईलाइट किए हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ इंग्लिश वाले पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हो। सुमन स्कीम क्या है ना, ये पूछ सकता है UPSC, तो इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये भी यहाँ पर स्कीम दे रखी है ना, न्यूज़ में है, तो यहाँ पर जरूर हो सकता है UPSC क्वेश्चन स्कीम को लेकर यहाँ से पूछ ले, है ना। आगे देखते हैं ये कैसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या है ये, तो सब यहाँ पर बातें बताई गई हैं, ठीक है। 666 के तहत यहाँ पर स्ट्रेटजी दिखाई गई है इसमें। आगे महत्वपूर्ण आंकड़े दे रखे हैं यहाँ पर, ये क्या क्या यहाँ पर कितने किशोर लड़कियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं, है तो यहाँ पर डेटा के हिसाब से पूरा दे रखा है। और दुनिया भर में एनीमिया को लेकर के कितने महिलाओं को लेकर के यहाँ पर बच्चों को प्रभावित करता है, ठीक है। कितने भारत महिलाओं को खारन की मात्रा की कमी दिखाता है इसमें। एनीमिया मुक्त भारत जो है 666 स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जैसे कि 6 इंटरवेंशन, है ना, ये यहाँ पर फूड से रखा है। और 6 टारगेट ग्रुप, जैसे कि बच्चे, है ना, और यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं, और जो रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाएं, वो सब यहाँ पर इसमें शामिल किए गए। और 6 अगले 6 में यहाँ पर जैसे कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, नेशनल
से ग्रॉस रूट लेवल तक कोऑर्डिनेशन। तो 666 प्रोग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको रीड करना है। ठीक है, इसे आपको रीड करोगे और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे। क्वेश्चन मैं भी कराता भी जा रहा हूँ, एक एक चीज़ समझाऊंगा भी क्वेश्चन की, और आपको पढ़ना भी। ये सब पढ़ोगे तो और अच्छे से डीप में जाके अब एक बार आप रीडिंग करोगे इसकी, तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, आगे आते हैं। टॉपिक 5, प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के बीच बढ़ते संबंध को लेकर के यहाँ पर बताया था। तो देखते हैं इसको। देखो, टारगेट आपको अच्छे से फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि शायद अगर बताना भूल जाऊँ मैं, तो याद रखा कि टारगेट आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आपको चीज़ें देखने को एग्जाम में मिलेंगी, अच्छे से करोगे तो, माइंड में सेट रखोगे तो। ठीक है, एक बार रिवीजन जरूर करना है रात में फ्री होकर सब चीज़ का। ठीक है, आगे वेस्ट एशिया इकोनॉमिक और यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स उसको लेकर के सऊदी अरब ने यहाँ पर कुछ करेक्शन बढ़ाई थी, है ना, उसको लेकर के यहाँ पर न्यूज़ में था। भारत सऊदी अरब के रिश्तों को एक लंबे समय तक कल्चरल और इकोनॉमिक लिंक है। इसमें 1947 में दोनों पार्टियों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के हाई लेवल ट्रिप की थी। कोऑपरेशन पिलर्स इसके क्या होंगे? इसके कोऑपरेशन पिलर जैसे कि एनर्जी कोऑपरेशन, ठीक है, क्रूड ऑयल को लेकर के यहाँ पर एनर्जी इंपोर्ट करना, राइट, स्ट्रेटेजिक एनर्जी को लेकर के पार्टनरशिप यहाँ पर बताना, एलपीजी सप्लाई को लेकर के यहाँ पर देखना दुनिया की जरूरत है, जो उसका कितना 32% यहाँ पर सप्लाई करता है। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के सहयोग देना, किस किस में सहयोग दे रहा है। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट आपको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा भी इसके। और हम लोग आते हैं एमसीक्यूज। टॉपिक नंबर जो हमने पहला देखा था विशु वाला, विशु त्योहार था, उसको लेकर के टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखते हैं यहाँ से। पहला यहाँ से है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विशु त्योहार के संबंध में विचार करना है। ये त्यौहार भारतीय राज्य केरल में मनाया जाता है और ये मलयालम और सौर कैलेंडर के 9वें महीने मिदम के पहले दिन को चिन्हित करता है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो विशु है ये केरल का एक प्रमुख त्यौहार होगा। ठीक है, और ये मलयालम कैलेंडर के मेदन या मेदम के महीने के पहले दिन मनाया जाता है। और ये ज्योतिषीय दृष्टि से ये वह समय है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। इसे मलयालम नववर्ष के रूप में भी देखा जाता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, ये हमेशा ये ग्रिगोरियन कैलेंडर में अप्रैल के मध्य हर साल 14 से 15 अप्रैल को पड़ता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा ऐसे? सभी करेक्ट है, तो सी यहाँ से सही आंसर है। आगे आते क्वेश्चन, देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 बोला है पुथुंडू बोहाग बिहू त्यौहारों के संबंध में विचार करना है। पुथुंडू जो है जिसे यहाँ पर तमिल नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, तमिल महीने के चिथिरई के पहले दिन मनाया जाता है, जो यहाँ पर ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर 14 अप्रैल को उसके आसपास पड़ेगा। सेकंड, पहली बात यहाँ से क्या होगी? सेकंड क्वेश्चन की करेक्ट है। सेकंड, बोहाग बिहू रोगाली बिहू असम का एक पारंपरिक आदिवासी जनजाति त्यौहारों का, ठीक है, जाति त्यौहारों का, जो यहाँ पर असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक बताता है और आमतौर पर कई जो बार यहाँ पर मई के दूसरे महीने में पड़ता है। तो आंसर क्या होगा? सेकंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जी बोहाग बिहू, बोहाग का अर्थ होता है वैसाख, ठीक है, असम का नववर्ष है, और ये बात सही होगी, राइट। और लेकिन यहाँ पर ये मई के दूसरे सप्ताह में नहीं, बल्कि यहाँ पर अप्रैल के मध्य में अक्सर 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है। मई में मनाने जाने वाला त्यौहार बिहू नहीं होगा। बिहू साल में 3 बार आता है, इंपॉर्टेंट बात है, एक तो बोहाग, एक माघ और एक कार्तिक, ठीक है, इसमें जिसमें यहाँ पर ये बोहाग बिहू सबसे महत्वपूर्ण मनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपको सिर्फ एक बात पता होगी बिहू बार में, यहाँ पर 3 बात निकल आई, ठीक है। तो बोहाग बिहू यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी। आगे आते हैं टॉपिक 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और इंश्योरेंस सेवाएं, उसके बारे में देखते हैं। ये बोला जीईएम पर इंश्योरेंस सर्विसेज कैटेगरी की शुरुआत सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता को लाने के लिए 2022 में की गई थी। पहली बात क्या होगा? दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, सही नहीं है, क्योंकि जो जीईएमएस पर इंश्योरेंस सर्विसेज की शुरुआत सार्वजनिक खरीद को डिजिटलीकरण बनाने के लिए की गई थी, लेकिन इसकी व्यापक शुरुआत सफलता हाल ही में विशेषकर 2023-24 के दौरान चर्चा में रही थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात है, इस प्लेटफॉर्म में के माध्यम से केवल भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सेवाएं प्रदाता ही अपनी सेवा दे सकते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार जीएम ने 1.3 करोड़ से अधिक व्यक्ति को बीमा सुविधा प्रदान की है, ये बात करेक्ट है।
तो 1 और 3 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 बातें यहाँ से सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक 2 का क्वेश्चन 2। जीईएम और कार्य उपलब्धियों को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसी वर्ष 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि सरकारी विभागों द्वारा जो की जाने वाली कुछ खरीद और होने वाली यहाँ पर कुछ भ्रष्टाचार थी, उसको रोकथाम को पारदर्शिता मिलाना। पहला सही है। सेकेंड, जीएम का प्राथमिक उद्देश्य खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक समावेशी और प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्म प्रदान करना होगा। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, वित्त वर्ष 24-25 में जीएम ने 10 लाख या 1 मिलियन से अधिक मैन पावर रिसोर्स की हायरिंग की सुविधा प्रदान की है। तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3 सभी यहाँ से सही है। डी। आगे आते हैं टॉपिक नंबर 3, उसका क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, उसके बारे में। भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इस क्षेत्र को डी लाइसेंस कर दिया गया है और वर्तमान में इसमें ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अपडेट की अनुमति होगी। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है, जिसका अर्थ होगा कि विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। एक तरह से ऐसा मान सकते हो सिंपल सी लैंग्वेज में। तो पहली बात सही है। सेकेंड बात है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 15% होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल्स का योगदान लगभग 7.1%, 7.1% होगा, ना कि 15%। ठीक है। विनिर्माण जीडीपी में इसका हिस्सा करीब 49% है और सरकार का लक्ष्य भविष्य में इसे बढ़ाकर 12% जीडीपी में करने का होगा। किसका? जिसका 7.1 है। ठीक है। तो पहली बात सही है, दूसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, मेक इन इंडिया पहल के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल वाहन उत्पादन 28 मिलियन यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, टॉपिक 3 का क्वेश्चन 1 था और टॉपिक 3 का क्वेश्चन 2 है। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी के बारे में विचार करना, देखते हैं। पहली योजना और इनके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ये देखो, पहला बोला है फेम टू है इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को लेकर उनके निर्माण में तेजी लाना। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर फेम 2 जो है फास्टर एडॉप्शन एंड यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फुल फॉर्म इसका है। योजना का प्रमुख उद्देश्य कि यहाँ पर लक्ष्य होगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और सब्सिडी को देकर उन्हें किफायती बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना। ये पहली बात सही है। टॉपिक ऊपर मैंने दिखाया था आपको ना, टॉपिक ये सब लिखा हुआ था, तो आप एक बार पढ़ोगे उसके बाद और सॉल्व करोगे इसको क्वेश्चन को, तो और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। PLI ACC उन्नत केमिस्ट्री सेल बैटरी निर्माण के लिए प्रोत्साहन देगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर PLI मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC योजना का उद्देश्य भारत में लिथियम आयन जैसी जो एडवांस बैटरीज के निर्माण को बढ़ावा देना, ताकि हमें आत्मनिर्भरता न रहना पड़े। ठीक है, सेकंड सही है। तीसरा, PM ई बस सेवा, ये शहरी बस संचालन के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना 24 से 29 तक के बीच में, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? और ये सार्वजनिक परिवहन को हरित बनाएगा। तीनों करेक्ट है, आंसर सभी 3 C। आगे आते हैं टॉपिक नंबर 4 का पहला MCQs देखेंगे। एनीमिया मुक्त भारत को लेकर के क्वेश्चन है। यह रणनीति 666 फ्रेमवर्क पर आधारित होगी, जिसमें 6 लक्ष्य समूह, 6 हस्तक्षेप और 6 संस्थागत तंत्र शामिल होंगे। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। लक्ष्य समूह में 6 लक्ष्य समूह में आपके 6 से 59 माह के बच्चे है ना, माँ प्लस यहाँ पर बच्चे 6 से 5 से 9 वर्ष तक के, किशोर, प्रजनन की आयु, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, ये सब इसमें स्तनपान करने महिला जो होती हैं वो सब यहाँ पे शामिल की जाएंगी। तो पहली बात 6 समूह वाली सही है। और दूसरा जो होगा 6 का हस्तक्षेप में जो होगा, हस्तक्षेप में जो आपके आएंगी इसमें IFA सप्लीमेंट, कीड़ा जड़ी जो होती हैं, व्यवहार करना, परिवर्तन करना है ना, वो सब यहाँ पर देखी जाएंगी। और संस्थागत तंत्र वाले में जैसे कि विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय करेंगे। ठीक है, तो ये सब करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, इस पहल के तहत केवल गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान करने महिलाओं को ही यहाँ पर लक्ष्य समूह में शामिल किया जाएगा। गलत है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया आपको ऐसा नहीं है। ठीक है, तीसरी बात है,
इसकी तीसरी बात होगी कि बोला है इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग और व्यवहार परिवर्तन जैसे हस्तक्षेप को शामिल किया गया है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इस रणनीति में केवल दवाइयाँ देना ही नहीं बल्कि यहाँ पर एनीमिया मुक्त भारत के डैशबोर्ड के माध्यम से डिजिटल मॉनिटरिंग और पोषण संबंधी आदतों को सुधार करना, बिहेवियर चेंजेस करना, उस पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा? एक और तीन करेक्ट है, दूसरी बात गलत थी। इसी टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन है सरकारी पहल और पोषण हस्तक्षेप, इसके बारे में देखते हैं। भारत में एनीमिया से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों के संबंध में विचार करना है। फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और एकीकृत बाल विकास सेवाओं जैसी योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है सुमन योजना का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण देखभाल करना। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि सुमन जो है ये सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इसका फुल फॉर्म होता है। योजना का जो लक्ष्य है ये मात्र और यहाँ पर जो शिशु है मृत्यु उसको दर शून्य करने को लेकर ले जाना, जिसमें यहाँ पर अस्पताल सुरक्षित प्रसव कराना, गरिमापूर्ण देखभाल करना, स्वास्थ्य देखभाल करना, मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी इसकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने आपको दिखाई थी ऊपर जो इंग्लिश में लिखा था सुमन, है ना, तो ये बात यहाँ से क्वेश्चन था, ये भी यहाँ से स्टेटमेंट था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात है, ये भी मैंने इंग्लिश में दिखाई थी बात ऊपर, है ना, PMSMA के तहत यहाँ पर हर महीने 9 तारीख को मुफ्त यहाँ पर विशेषज्ञ प्रसव देखभाल की प्रदान की जाएगी, जिसमें एनीमिया की जांच शामिल होगी। तीसरी बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी? ये भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? तीनों बात एकदम यहाँ से सही है। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी तीनों सी यहाँ से सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, टॉपिक 4 का 2 का यहाँ पे सी करेक्ट होगा सभी। आते हैं टॉपिक लास्ट होगा 5वां टॉपिक, और इससे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है भारत सऊदी अरब ऊर्जा संबंध के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। सऊदी अरब वर्तमान में भारत को LPG, ब्यूटेन और प्रोपेन आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा स्रोत होगा। पहली बात। 5वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है दोनों के देशों के बीच स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप पूरकता और निर्भरता पर आधारित होगा। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट होगा भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का 40% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखता है। तीसरी बात भी यहाँ से क्या होगी? ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक गलत डेटा दे रहा है, क्योंकि भारत ने अपने लक्ष्य में 2015 से 30 तक में 40% गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य रखा था। ठीक है, लक्ष्य रखा था, और पहले यहाँ पर 2021 में ही इसको हासिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर भारत का जो संशोधित यहाँ पर अपडेट होगा 2030 तक स्थापित बिजली क्षमता को 50% जीवाश्म को पूरा करना होगा, तो ये बात पूरा नहीं दे रहा है। ठीक है, गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1, 2 यहाँ से करेक्ट है, और तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1 और 2, ये स्टेटमेंट इसका सही है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, टॉपिक 5 का। भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय यहाँ पर संबंध इसको लेकर के विचार करना है। भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरा, और इसके यहाँ पर जो स्थापना की गई थी, और इसके यहाँ पर 2 मुख्य स्तंभ भी हैं, जैसे कि राजनीतिक और सुरक्षा, सांस्कृतिक सहयोग देना और अर्थव्यवस्था को निवेश में साथ देना। ठीक है, पहला करेक्ट है। सेकंड बात है भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को लगभग 85% 85% आयात के माध्यम से पूरी करती है या पूरी करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा का सुरक्षा का मामले में काफ़ी संवेदनशील है, और यहाँ पर अपनी जो कच्चे तेल है, क्रूड ऑयल है, उसकी आवश्यकता का लगभग 85%, प्राकृतिक गैस का लगभग 50% आयात करता है। और यही कारण है कि खाड़ी देशों में साथ हमारे संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तीसरी बात है सऊदी अरब वैश्विक स्तर पर LPG की जरूरतों को लगभग 50% आपूर्ति करता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, कि यहाँ पर यह डेटा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस निर्यातकों में से एक है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर LPG की 50% आपूर्ति नहीं करेगा। ठीक है, ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि वैश्विक बाजार में जो अमेरिका और अन्य खाड़ी देशों के भी बड़े होंगे वो। ठीक है, जिससे यहाँ पर भारत के संदर्भ में सऊदी अरब का हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर वैश्विक स्तर पर 50% का दावा जो होगा ये गलत पॉइंट है, गलत स्टेटमेंट दे रहा है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, बल्कि इससे काफ़ी कम होगा।
डेटा नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 50% भी नहीं हुआ, तो ये बात एक तरह से आधा बोल रखा है, आधा नहीं है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 पॉइंट इसका करेक्ट है आंसर, 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। बाकी आपको डीप में जाके जो मैंने ऊपर बताया उसको पढ़ोगे तो एक एक चीज़ और आपको समझ आएगी, ठीक है। इतनी चीज़ आपको करना है। मैंने आपको कम से कम 25 से 27 28 मिनट टाइम लिया है, एक एक चीज़ आपको समझाइए बताइए, प्लस 10 क्वेश्चन भी कराएं। उतनी चीज़ आपको रोज करना है और एक एक चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। एंड करते हैं इसको। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे अपडेट आपको एक एक चीज़ मिलता रहेगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैं चीज़ें आपको वहाँ पर शेयर करता रहूँगा, राइट। और ये जो PDF रहेगा आपको अपलोड करने के 1 आवर बाद आपको मिल जाएगा ये PDF भी, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। शाम को मिलते हैं, शाम को जो क्वेश्चन आएगा 6 बजे उसको भी आपको शामिल करना है अपने से, जो आज यहाँ पर पढ़ोगे टॉपिक पॉलिटी के वो, ठीक है।